नमस्कार। आज हम कारक सीखेंगे। कारक माने क्या है? विभक्ति प्रत्यय। ये कारक क्या है? कारक माने संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ना। परिभाषा देखिए पहले। परिभाषा डेफिनेशन। संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध माने संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य दूसरे शब्द के साथ जोड़ा जाना, अन्य शब्द के साथ जाना जाए माने जोड़ा जाए तो वह कारक कहलाता है। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, लता की साड़ी। लता की साड़ी, ये लता की साड़ी है माने लता क्या है? संज्ञा। साड़ी में संज्ञा या संज्ञा शब्द के साथ संबंध जोड़ा गया कारक के साथ। कारक माने संबंध है माने संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध जोड़े। साड़ी किसकी है? लता की है। ओके, लता घर में है। में संज्ञा है। ये संज्ञा लता संज्ञा है और घर भी संज्ञा है। लता घर है माने इस प्रकार शब्दों के साथ विभक्ति प्रत्यय ना होते तो अर्थ नहीं मिलता है। माने पूर्ण रूप से अर्थ निकालने के लिए वाक्यों को सहायता करने वाला कौन है? कारक। ओके, कारक का प्रयोग करने से ही वाक्य निर्माण हम कर सकते हैं। बिना कारक के साथ वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। लता पाठ पढ़ाती है। लता से पाठ पढ़ाई जाती है। लता से क्या है? कारक। माँ खाना बनाई। माँ ने खाना बनाई। माँ ने खाना बनाया है। ने क्या है? कारक। राम ने रावण को मारा। राम ने क्या है? कारक। राम रावण मारा माने उस वाक्य का अर्थ नहीं है। राम रावण मारा, अर्थ नहीं निकलता माने वाक्य सही नहीं। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। ने को ये क्या है? विभक्ति प्रत्यय माने कारक है। इन विभक्तियों के सहारे हम वाक्य को निर्माण कर सकते हैं। पुस्तक चित्र है माने अर्थ क्या है? सही अर्थ नहीं है। पुस्तक में चित्र हैं। इस प्रकार ये मानव के जो ऋण के जैसे है। कारक विभक्ति किस प्रकार है? वाक्य निर्माण में ऋण का काम करता है माने ऋण माने बैकबोन। ओके, बिना ऋण के सहारे हमारे शरीर का निर्माण नहीं होता है। उसी प्रकार वाक्य निर्माण के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग करना जरूर है। ओके, कारक माने क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ना। ओके, एक कारक विभक्तियां कितने प्रकार हैं हम जानेंगे। कारक कुल मिलाकर 8
उपादान कारक, संबंध कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कारक कितने प्रकार हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कारण कारक, करण कारक, संबंधन कारक, उपादान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, एक एक करके चिन्हों के साथ हम जानेंगे। ओके, कारक माने क्या है? संज्ञा या सर्वनाम को अन्य शब्दों से उसका संबंध जोड़ना। ओके, कारक माने क्या है? संबंध जोड़ने वाला। कारक माने क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने वाला है। ओके, पहला कर्ता कारक। कर्ता माने क्या है? काम करने वाला, माने क्रिया को करने वाला कर्ता है। ओके, किसके साथ माने किससे वह काम किया गया हो वह कर्ता है। तो काम कौन किया है? वो करता है। ओके, किससे वो काम किया गया वो करता है, माने कर्ता कारक। कर्ता कारक माने क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाला का बोध हो। काम करने वाला, कर्ता माने कौन है? काम को करने वाला। काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता माने काम करने वाला, कर्ता माने क्या है? काम करने वाला। कर्ता कारक माने काम को करने वाला का बोध हो। राम ने रावण को मारा, माने कौन मारा है रावण को? राम ने मारा। इसकी विभक्ति प्रत्यय क्या है? ने। विभक्ति चिन्ह कर्ता राम ने प्रत्यय लगाने से यह काम कौन किया है? कर्ता ने। वाक्य किस पर आधारित है? कर्ता। राम ने रावण को मारा, लता ने पान पढ़ाई, मैंने वहां गया। ने प्रत्यय, कभी कभी ने प्रत्यय का लोप ही होता है, माने ने प्रत्यय भी नहीं लगाया जाता है। राम गया, मैं गई, मैं चली, वह गया, वे आए। इस प्रकार ने प्रत्यय का लोप भी होता है, माने बिना ने प्रत्यय के साथ भी हम लिख सकते हैं। राम ने फल खाया, मैंने दूध पिया। इस प्रकार विभक्ति चिन्हों के द्वारा हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। ओके, ने प्रत्यय क्या है? ने क्या है? कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह। ने प्रत्यय क्या है? कर्ता कारक माने काम करने वाला का बोध होता है। ओके, दूसरा है कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया माने काम, क्रिया के कार्य का फल, क्रिया के कार्य का फल माने उस क्रिया करने का फल। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसको सूचित करने वाला संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम क्या कहा? क्यों कहा कि संज्ञा के बदले हम सर्वनाम को प्रयोग करते हैं। लता ने ललिता को फल दिया। यहाँ क्या है? संज्ञा है और सर्वनाम वाक्य क्या है? उसने ललिता को फल दिया। इस प्रकार संज्ञा के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। वह गया, राम गया। इस प्रकार संज्ञा के बदले हम सर्वनाम को प्रयोग करते हैं। इसलिए संज्ञा या सर्वनाम के रूप को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है
उसको सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति प्रत्यय क्या है? को। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? को। ओके, कभी कभी को का लोप होता है। को के बिना हम वाक्य लिख सकते हैं। राम ने रावण को मारा। को क्या है? विभक्ति प्रत्यय। कौन सा विभक्ति? कर्म कारक की विभक्ति। सरकार ने बच्चों को छुट्टी दी, या सरकार ने बच्चों को छुट्टियां दी। इस प्रकार हम को चिन्ह लगाकर वाक्य निर्माण किया है। सरकार बच्चों छुट्टी या सरकार बच्चों छुट्टियां सही नहीं है। सही वाक्य निर्माण के लिए हम कारकों की सहायता से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। सरकार ने बच्चों को छुट्टियां दी या छुट्टी दी। मैंने उसको फल दी। ओके, इस प्रकार इसकी विभक्ति प्रत्यय क्या है? को। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। और एक बार, कर्म कारक जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया को माने क्रिया माने क्या है? काम। क्रिया के कार्य का फल। क्रिया के कार्य का फल। राम ने रावण को मारा। मार माने क्रिया। मारना क्या है? क्रिया। उस कार्य को करने का फल ओके किस पर पड़ता है? संज्ञा या सर्वनाम? राम ने रावण को मारा। क्रिया को करने वाले पर पड़ता है, माने राम पर पड़ा। ओके, राम ने रावण को मारा। रावण को मारा, कौन मारा? राम ने मारा। ओके, छुट्टियां दी, किसको दी? बच्चों को। कौन दिया? सरकार ने दिया। इस प्रकार किसी एक व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है। फल माने उसका काम करने का प्रभाव या फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह है को। बिना को भी हम वाक्य निर्माण करते हैं। ओके, तीसरा है करण कारक। करण कारक माने कारण। करण माने कारण। क्रिया के साधन को बोध करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को करण कारक कहते हैं। क्रिया के साधन का बोध। क्रिया माने क्या है? काम। क्रिया के साधन का बोध करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को करण कारक कहते हैं। क्रिया क्या है? यहाँ लिखना। ये लिखना क्या है? क्रिया। इसके साधन क्या है? कलम। मैं कलम से लिखता हूँ। ओके, इस प्रकार क्रिया के साधन को बोध करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को करण कारक कहते हैं। करण माने कारण। लिखता हूँ, मैं कलम लिखता हूँ। मैं कलम लिखता हूँ, अर्थ नहीं, मैं कलम से लिखता हूँ। ओके, वाक्य निर्माण में से विभक्ति प्रत्यय लिखने से ही वाक्य संपूर्ण बनता है। माने वाक्य रचना कारक विभक्तियों पर ही आधारित है। और ये विभक्ति किस प्रकार की विभक्ति है? करण कारक। इसके चिन्ह क्या है? से के द्वारा। मैं पेंसिल से चित्र बनाया। बनाना क्रिया है और क्रिया का साधन क्या है? पेंसिल। मैं पेंसिल से चित्र बनाया। इस प्रकार क्रिया के साधन को बोध करने वाला संज्ञा या सर्वनाम के रूप को करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से के द्वारा। पेंसिल के द्वारा ही मैं चित्र बनाई। ओके, राम से पत्र लिखा गया। से पत्र लिखा गया है। लिखा गया, लिखना क्रिया है और पत्र क्या है? यहाँ साधन। ओके, राम से
पत्र लिखा गया है। ओके, क्रिया के साधन को बोध करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप को करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति प्रत्यय से, के द्वारा, के वास्ते इसके विभक्ति चिन्ह हैं। ओके, 14 है संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध, संबंध माने जिससे, संबंध कारक माने क्या है? जिससे माने इस कारक से एक वस्तु या व्यक्ति, इस कारक से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से, एक वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से, संबंध एक वस्तु या एक व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध ज्ञात हो माने मालूम होता है। लता की साड़ी, लता संज्ञा शब्द है और साड़ी भी संज्ञा शब्द है, माने साड़ी किसकी है? लता की है। की क्या है? संबंध कारक। ओके, इस प्रकार एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु या व्यक्ति से ज्ञात होने से उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की। का प्रयोग कब होता है? का पुल्लिंग एकवचन, पुल्लिंग एकवचन शब्दों में, पुल्लिंग एकवचन में का प्रयोग होता है और पुल्लिंग बहुवचन में के, पुल्लिंग बहुवचन शब्द, बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन। अध्यापक के चाहता है माने यह चाहता अध्यापक के हैं। पुल्लिंग बहुवचन में के का प्रयोग होता है, पुल्लिंग बहुवचन में। और के का प्रयोग कब होता है? के का प्रयोग स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एकवचन या बहुवचन, एकवचन या बहुवचन। लता की साड़ी, लता और ललिता की साड़ियाँ है। ये लता और ललिता की साड़ियाँ हैं। बहुवचन, एकवचन और बहुवचन स्त्रीलिंग होते तो की विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग करना है। यदि पुल्लिंग एकवचन है तो राम का घर या प्रणीत का घर। इसी प्रकार पुल्लिंग बहुवचन में के का प्रयोग, और के का प्रयोग पुल्लिंग बहुवचन में ही नहीं, आदर माने गौरवनीय, हमसे जो बड़े हो, अध्यापक, गुरु या सरकार के द्वारा, ये बहुवचन में ही प्रयोग करना है। बहुवचन शब्दों में आदर दिखाने के लिए हम के का प्रयोग करते हैं। प्रणीत का घर है, ललिता की साड़ी है, अध्यापक के चाहता है, का, की, के विभक्ति चिन्ह संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। का, के, की। का पुल्लिंग एकवचन में और की स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन में, और के पुल्लिंग बहुवचन में और आदरणीय व्यक्तियों के लिए हम प्रयोग करना है। ओके, संबंध कारक को और एक बार, जिससे एक वस्तु या एक व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की। ओके, का, के, की। का प्रयोग पुल्लिंग एकवचन, ओके, और के का प्रयोग आधरण के लिए और पुल्लिंग बहुवचन शब्दों में, और की स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन शब्दों के साथ
प्रयोग करते हैं। ये संबंध कारक, संबंध माने संबंध जोड़ने के लिए कारक विभक्ति का, के का प्रयोग करते हैं। ओके। पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक माने अलग होना, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है, माने संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह से, विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अलग होना, पेड़ से फल गिर गया या पेड़ से पत्ता गिर गया, घर से निकल गया। हेप्सी स्कूल से आई माने वहाँ से निकाल कर आना, अलग हो गया। ओके। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। अपादान माने संज्ञा के जिस रूप से अलग होना प्रकट करे, माने बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। स्कूल से आई माने अलग हो गया, घर से निकली, बस से पहुँचे माने वहाँ से वह अलग हो गया। ओके। अपादान, अपादान कारक माने क्या है? संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? से। ओके। छठवीं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए माने जिसके लिए कुछ किया जाए, कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए माने करना या देना, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, देना या करना, किया जाए या दिया जाए, उसका बोध करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए, को। मैंने सानवी को गुड़िया दी, कासवी के लिए मैंने फल लाया, मैंने कासवी के लिए फल लाया। इस प्रकार किसी को देना या करना, जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए। ओके। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, उसका बोध करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। बच्चों को मिठाइयाँ दिया गया माने उसके लिए लाया गया, माने उसी प्रकार इसका चिन्ह भी याद रखो। के लिए, को। ओके। करने के लिए या देने के लिए हम संप्रदान कारक का प्रयोग करना है। बच्चों को छुट्टियाँ दो माने देना है, छुट्टियाँ देना है। और बच्चों को गृह कार्य दिया गया, बच्चों को गृह कार्य दिया, बच्चों को लिखना है, बच्चों के लिए हम गृह कार्य दिया है, बच्चों के लिए उसकी सुंदरता, लिखावट की सुंदरता के लिए हम गृह कार्य दिया है। ज्ञान के लिए हम गृह कार्य दिया है, गृह कार्य दिया है। के लिए या को। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए, को। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया है। माँ ने बच्चों को अनेक पकवान बनाई बच्चों के लिए, माँ ने बच्चों को तरह तरह के पकवान बनाए, तरह तरह के पकवान किसको? बच्चों को, माने बच्चों को खाने के लिए दिया है, कर दिया है। इस प्रकार कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसका बोध करने वाला रूप संप्रदान कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए, को। उदाहरण, मैंने सानवी को गुड़िया दी, मैंने काशवी के लिए फल लाया। ओके। सातवां अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
क्रिया के आधार का बोध, क्रिया के आधार का बोध करने वाला अधिकरण कारक। इसके विभक्त चिन्ह है में और पर, में और पर। ओके, घर में माँ है क्या है? सहायक क्रिया है। घर में माँ है। पेड़ पर तोता है। हाथ में खड़ी है। शामपट पर लिखती हूँ। मैं पर, मैं शामपट पर लिखती हूँ और घड़ियाँ मेरे हाथ में है और मैं घर में थी। इस प्रकार मैं पर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक के चिन्ह हैं में और पर। ओके, संबोधन कारक जिस संज्ञा द्वारा किसी को दूर से, माने बहुत दूर से पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। और इसके विभक्त चिन्ह है, चिन्ह हे, रे, अरे, अजी, हे बालक, हे भगवान हमारी, माने मेरी रक्षा करो, हे बालक इधर आओ। संबोधित करना और संबोधन करते समय ये हम विस्मयार्थ चिन्ह का भी प्रयोग करना है। संबोधन कारक कहते हैं जिस संज्ञा के द्वारा किसी को दूर से पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। और इसके विभक्त चिन्ह क्या है? रे, अरे, अजी, अरे, इस प्रकार है। उदाहरण, हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे बालक, हे बालक जो दूर पर है ना, हे बालक यहाँ आओ। हे बच्चे जरा सुनो। इस प्रकार दूर से पुकारने के लिए हम हे, रे, रे, अजी इस प्रकार हम संबोधित करते हुए उनको पुकारते हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक के चिन्ह है हे, रे, अरे, अजी। इस प्रकार संबोधित करते हुए उनको पुकारते हैं, इसलिए संबोधन कारक चिन्ह कहते हैं। ओके, संज्ञा को जिस संज्ञा द्वारा किसी को दूर से पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। ओके, कारक माने क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने की जो क्रिया हो उसे कारक कहते हैं। कारक माने क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ने की क्रिया। और इस क्रिया करने के लिए कुछ चिन्हों को प्रयोग करते हैं, उनको कारक विभक्तियां या विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। ये विभक्ति प्रत्यय कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार के हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अवदान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ओके, उस प्रकार 8 कारकों की सहायता से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। वाक्य निर्माण का मुख्य कार्य है कारक करते हैं। कारक 8 प्रकार के है ना, एक एक करके जान लिया है और समझ लिया है। ओके, धन्यवाद।